नमस्कार शिक्षक साथी, जैसे कि आप सभी को पता है कि सक्षमता परीक्षा पर डे जो है हो रही है। ऐसे में आप सभी का काफ़ी ये कमेंट्स था कि सर मुझे जो है सोशल साइंस का क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो आज मेरे पास कई सारे जो शिक्षक साथी हैं उनके द्वारा जो क्वेश्चन प्राप्त हुआ है, जो जानकारी मिली है, और उसके आधार पर जो 29/2/2024 को जो सोशल साइंस का एग्जाम हुआ है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका एनालिसिस भी इस वीडियो में करने वाले हैं। तो यदि आप सक्षमता परीक्षा देने वाले हैं या दे चुके हैं या इससे संबंधित जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेंगे। सबसे पहला जो क्वेश्चन यदि हम बात कर ले तो इस तरह के क्वेश्चन आया था, फ्रांस क्रांति कब हुई। यानी कि फ्रांस क्रांति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, फ्रांस क्रांति से रिलेटेड था। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था अमेरिका कब आज़ाद हुआ। यानी कि अमेरिका आज़ाद कब हुआ इसके बारे में भी सोशल साइंस में पूछा गया था। एक चीज़ और भी आप सभी को जानकारी के लिए बता दूं, जिस तरह से सभी के द्वारा जो जानकारी मिली है कि यदि हम बात कर ले सोशल साइंस में तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है वो भर भर के पूछा जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं किस तरह से फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पूछा गया है, अमेरिका कब आज़ाद हुआ, इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध कब अंत हुआ, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का जो है खत्म कब हुआ, कितने ईस्वी में, ये भी क्वेश्चन जो है वो 6 to 8 सोशल साइंस में पूछा गया था। इसके बाद यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था कि प्रथम विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ। यानी कि आप देख सकते हैं लगातार जो क्वेश्चन जो है ज़्यादातर हिस्ट्री में वर्ल्ड हिस्ट्री पूछा गया है, और वो भी क्लास 6 to 8 में। इसके बाद यदि हम बात करें तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि नीतीश कुमार कुल कितने बार मुख्यमंत्री अभी तक बने हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एक तरह से कह सकते हैं ये करेंट के तौर पे ये पूछ लिया गया था कि आखिरकार जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है बिहार के वो अभी तक कुल कितने बार मुख्यमंत्री बने हैं। तो आप सभी को पता होगा कि 10 बार अभी तक इनका हो गया। इसके बाद जो एक फिल्म था जो आप लोग ने देखा होगा और उसमें ये पूछा गया है कि मंगल पांडे का रोल किसने किया था। आपको पता ही होगा आमिर खान उसमें जो है वो मंगल पांडे का रोल किए थे। तो ये भी क्वेश्चन जो है वो आज के शिफ्ट में पूछा गया था 6 to 8 सोशल साइंस में। मैं कई बार आप सभी को बता चुका हूं कि यदि आपको इसी तरह के लेटेस्ट जो एग्जाम में पूछे जा रहे क्वेश्चन चाहे कोई भी सब्जेक्ट से हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे कमेंट जरूर करें। मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी को जैसे जैसे एग्जाम हो रहा है वो सभी क्वेश्चन का अपडेट कराता रहा हूँ। इसके बाद जो है वर्ल्ड हिस्ट्री से ही रिलेटेड एक और क्वेश्चन था कि बोस्टन टी पार्टी का गठन कितने ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन जो है आज के शिफ्ट में पूछा गया था। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक और क्वेश्चन ये है जो आप देखेंगे कि वर्षा जल का संचय छत पर प्रारंभ करने वाला कौन राज्य है। यानी कि इसमें ये क्वेश्चन था जो वर्षा जल है वो संचय करने वाला ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे पहले छत पर वर्षा जल को संचय करने की प्रक्रिया प्रारंभ किया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद जो क्वेश्चन था वो आपका ये कि लड़की को वोट देने का अधिकार कितने वर्ष में हो जाता है। यानी कि पॉलिटी से ये क्वेश्चन पूछा गया था 6 to 8 में कि आखिरकार लड़की को जो वोट देने का अधिकार है वो आखिरकार कितने वर्ष में वो अधिकार प्राप्त हो जाता है और वोट दे। यदि हम बात करें इसमें आपको पता ही होगा कि सोशल साइंस में भी मैथ के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं। 40 नंबर जो जनरल पेपर होता है उसमें तो एक क्वेश्चन था मैथ का कि 8 संख्या का औसत 51 है, उसी तरह 9 संख्या का औसत 72 है। तो यदि 8 और 9 यानी कि टोटल संख्या 17 हो गया तो 17 संख्या का औसत अब कितना होगा, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले तो वो था आपका भारत का संविधान कैसा है। देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो संविधान से रिलेटेड था कि आखिरकार भारत का संविधान वो कैसा है। एक यदि इस तरह के इसमें जो जिस तरह से ऑप्शन की जानकारी दी है कि संघात्मक था या एकात्मक था या द्विसदनीय, यानी इस तरह के ऑप्शन दिए गए थे तो वहाँ जो है आपको पता होनी चाहिए कि भारत का संविधान कैसा है। इसके बाद जनजाति से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था सोशल साइंस में कि सबसे बड़ी जनजाति कौन है। तो यदि आपको अभी लेटेस्ट में एक को या फिर आगे एग्जाम है तो आपको ध्यान में रखना है कि सबसे बड़ी जनजाति, सेकंड जनजाति और थर्ड जनजाति, ये तीनों आपको पता होनी चाहिए कि भारत में सबसे नंबर 1 जनजाति जो है वो किसकी संख्या ज़्यादा है, द्वितीय जो होगा दूसरा सेकंड लार्जेस्ट जनजाति कौन है और थर्ड लार्जेस्ट जनजाति कौन है, ये आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद मैं पुनः आप सभी को बता दूं
कि यदि आप सोशल साइंस है तो निश्चित तौर पर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री से जो है लगभग हम कह सकते हैं 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि आप एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता ही होगा कि आखिरकार वर्ल्ड हिस्ट्री से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन था जनजाति दिवस किससे संबंधित है। यहाँ 4 जो है वो महापुरुष के नाम दिए गए थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके बाद आपका था भीमराव अंबेडकर, और भी इसी तरह 4 ऑप्शन जो शिक्षक साथी के द्वारा बताया गया कि इस तरह से 4 ऑप्शन दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद था हंटर आयोग में एकमात्र भारतीय कौन था। यानी कि जब हंटर आयोग का गठन किया गया तो उस हंटर आयोग में वो कौन से एकमात्र व्यक्ति था जो भारतीय था, यानी कि और अन्य जो सदस्य होंगे वो भारतीय नहीं था, ब्रिटिश था, और एक उसमें भारतीय जो भी थे उनका नाम उसमें पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट था क्या कि स्वर्ण मंदिर किससे संबंधित है। इसी से, यानी कि डायरेक्टली नहीं हम कह सकते हैं किससे संबंधित, लेकिन एक क्वेश्चन था जो कि स्वर्ण मंदिर से रिलेटेड था और स्वर्ण मंदिर जो है पूछा गया था इस बार। इसके बाद है अपना पराया कौन समास है। देखिए, यदि देखा जाए सीधे तौर पर, यदि हम बात कर ले 6 to 8 की हम बात कर ले, तो जिस तरह से आपने देखा होगा कि बीपीएससी में भी यदि हम बात करें तो उसमें आपको 2 विकल्प दे दिए गए थे कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी, 2 में से ही या फिर पॉलिटी, कोई 2 सब्जेक्ट लेकर। लेकिन इस बार जो सक्षमता में पूछा जा रहा है, सक्षमता में और भी हम क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन पहले आप जान लें कि सक्षमता में है आपको हिस्ट्री से भी पूछा जाता है, ज्योग्राफी से भी पूछा जा रहा है, पॉलिटी से भी पूछा जा रहा है, इकोनॉमिक्स से पूछा जा रहा है। लेकिन जहाँ तक की बात करें हिस्ट्री का, तो हिस्ट्री में जो है आप लोग भी ये चीज़ को देखे होंगे क्लास 6 में, 7 में और 8 में। यदि हम इन तीनों क्लास की बात करें तो वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत कम है। ठीक है, 9th और 10th में देखेंगे आप तो वर्ल्ड हिस्ट्री है, और यहाँ क्या किया है तो 6 to 8 में पूरे के पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री से लेकर 9th और 10th लेकर, तो आप SCERT का 9th और 10th यदि आपका अभी समय है सक्षमता परीक्षा में, तो निश्चित तौर पर आप 9th और 10th का हिस्ट्री जरूर देख ले, आपको बहुत ही फायदा होगा। तो हिंदी में भी आप समझ गए अपना पराया कौन समास है, तो ये भी आपको पूछा गया था। हिंदी में जो है संधि भी एक पूछा गया था। ठीक है, इसके बाद आपको समास से रिलेटेड हर दिन क्वेश्चन आता है, तो संधि और समास निश्चित तौर पर आप देख ले। और मैं फाइनली तौर पर पुनः आप सभी को कहना चाहता हूं कि यदि आपका सोशल साइंस है तो वर्ल्ड हिस्ट्री देखना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वही यदि हम बात करें सोशल साइंस में, तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो है हिस्ट्री से पूछे जा रहे हैं और उसके जस्ट बाद आपको ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इतने सारे क्वेश्चन के बाद कहीं ना कहीं आप अपना स्व आकलन कर लिए होंगे, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या इस तरह से जो 6 to 8 में सोशल साइंस में पूछा जा रहा है, तो क्या इस तरह के क्वेश्चन को कठिन कहना चाहिए या फिर आसान कहना चाहिए। तो वो आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दें, और जैसे ही मेरे पास और भी क्वेश्चन का अपडेट आएगा तो निश्चित तौर पे इस चैनल के माध्यम से हम जरूर आप सभी को अपडेट करते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।